गरीब बेटे की मेहनत का ठेला और उस पर कब्जा करने आया शहर का सबसे क्रूर गुंडा बिल्लू सेठ। नियम पता है ना, हफ्ता निकाल नहीं तो ठेला उलट दूंगा। तू यहाँ इतने साल बाद भी तेरा जमीर नहीं मरा विक्रम? बिल्लू का असली नाम विक्रम कैसे था? और रमेश की मुट्ठी में बंद इस लॉकेट में ऐसा कौन सा राज छिपा था जिसने एक अमीर गुंडे को अपने ही शिकार के कदमों में झुका दिया? कढ़ाई में सिर्फ तेल नहीं चढ़ाया था, उसने उम्मीद चढ़ाई थी। और उसे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उसी ठेले पर उसकी इज्जत की परीक्षा होने वाली है। चलो भाई, आज भी ईमानदारी बिकेगी। बस 200 और जुड़ जाएं। माँ की दवा आज छूटनी नहीं चाहिए। फटा कुर्ता था, जेब खाली थी, मगर उसके इरादों में एक अजीब अमीरी थी। रमेश भैया, काकी की खांसी रात भर नहीं रुकी। डॉक्टर ने कहा था दवा आज ही लानी पड़ेगी। लाऊंगा सीमा, चाहे खुद भूखा रह जाऊं, दवा जरूर लाऊंगा। लेकिन उधार वाला भी कल बहुत चिल्ला रहा था। चिल्लाने दो, गरीब की दीवार आवाज से नहीं हिम्मत से टिकती है। रमेश की आवाज मजबूत थी, लेकिन दिल के अंदर डर ने पहले ही डेरा डाल दिया था। ओहे रमेश, आज तो खुश लग रहा है। कोई खजाना मिल गया क्या? खजाना नहीं चाचा, बस ये भरोसा कि मेहनत देर से सही हारती नहीं। कस के दे दे। और सुन, तेरी माँ कैसी है अब? ठीक हो जाएगी, अगर दवा समय पर पहुंच गई तो। और तभी जैसे किसी ने सुबह की शांति का गला दबा दिया हो, गली में उतरा वो आदमी जिसका नाम सुनकर छोटे दुकानदारों के हाथ कांप जाते थे। वाह, तो यही है वो मशहूर ईमानदारी वाला ठेला। क्या चाहिए सेठ जी? चाहिए? मुझे यहाँ पूछना पड़ता है क्या? सेठ के इलाके में ठेला लगाता है और सलाम भी नहीं करता। सलाम इज्जत को किया जाता है, डर को नहीं। बस यही एक लाइन थी जिसने हवा को और ठंडा कर दी। जुबान देखो इसकी, फटा कुर्ता, टूटा ठेला और बात राजा जैसी। गरीबी कपड़ों में होती है सेठ, नीयत में नहीं। मेहनत की कमाई दूं। अरे रमेश को चुप रहने बोलो। बिल्लू सेठ किसी को नहीं छोड़ता। नियम पता है, हर हफ्ते हफ्ता, नहीं तो ठेला भी जाएगा, सपने भी। मेहनत की कमाई दूंगा, रिश्वत नहीं। बहुत उड़ रहा है, एक लात लगेगी तेल समेत उड़ जाएगा। हाथ ठेले पर मत लगाना। रमेश ने बस इतना कहा, लेकिन उसके पीछे छुपा था भूख, बीमारी और टूटने से इनकार। सुनो सब लोग, ये लड़का हमें ईमानदारी सिखाएगा। आखिरी बार बोल रहा हूं, 500 निकाल अभी। ये पैसे माँ की दवा के हैं, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। रमेश भैया छोड़ो ना, बाद में देख लेंगे। नहीं सीमा, आज झुक गया तो कल सांस भी किराए पर लेनी पड़ेगी। तू मुझे मना करेगा? हाँ। एक छोटा सा हाँ और गली में जैसे विस्फोट हो गया। सेठ इशारा करो, अभी उलट दूं। खबरदार, इसमें मेरी माँ की सांसें तली जा रही हैं। अच्छा, माँ की बीमारी बेचकर सिंपैथी कमा रहा है? बीमारी नहीं बेच रहा, वक्त से लड़ रहा हूं। तुम क्या जानो दवा और रोटी में चुनना क्या होता है? सेठ छोड़ भी दो, लड़का सीधा है। बीच में मत बोल बूढ़े। भैया, काकी की हालत बिगड़ रही है। बस 5 मिनट और, मैं पैसे लेकर आता हूं। पहले मेरा हिसाब, फिर तेरी माँ। यही वो वार था जो पैसे पर नहीं, एक बेटे के सीने पर किया गया था। मेरी माँ को बीच में मत लाओ, जो करना है मुझसे करो। सुना सेठ, हीरो बन रहा है। हीरो नहीं, आज ये सबके सामने मिसाल बनेगा। जो हफ्ता नहीं देगा उसका क्या हाल होगा? मिसाल तो बनूंगा, लेकिन डरने की नहीं, लड़ने की। हे भगवान, ये लड़का पिट जाएगा। लोगों को रमेश की हार साफ दिख रही थी, रमेश को सिर्फ अपनी माँ का चेहरा। अगर हफ्ता नहीं देगा
तो आज तेरी दुकान नहीं खुलेगी। पीछे हटो, तेल गरम है। सेठ ने कहा ना, बंद। नहीं। अगले ही पल जो हुआ, उसने सिर्फ ठेला नहीं हिलाया, पूरी गली की आत्मा हिला दी। रमेश बेटा, पीछे हट। माँ, तुम बाहर क्यों आई? ये औरत। बिल्लू की आंखें पहली बार घमंड से नहीं, पहचान के डर से फैली, जैसे उसने उस बूढ़ी औरत में कोई ऐसा चेहरा देख लिया हो जिसे वो वर्षों से दफन समझ बैठा था। तू यहाँ? इतने साल बाद भी तेरा जमीर नहीं मरा बिल्लू? गली जम गई। रमेश का हाथ कड़ाही पर था, माँ की आंखें बिल्लू पर, और सवाल हवा में लटक गया। आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? अगले ही पल रमेश ने लॉकेट अपनी मुट्ठी में ऐसा भींचा जैसे उसमें सिर्फ धातु नहीं, उसकी पूरी किस्मत बंद हो। माँ, ये आदमी तुम्हें कैसे जानता है? और तुम इसे बिल्लू नहीं ऐसे क्यों देख रही हो? लॉकेट, ये लॉकेट तेरे पास कैसे आया? जिस चीज पे तूने हक छीना था, वही आज तेरे डर की जड़ बन गई विक्रम। विक्रम नाम सुनते ही गली में जैसे हवा का रंग बदल गया। रमेश की आंखें फैल गईं। विक्रम? सेठ का नाम विक्रम है? चुप, घर के अंदर जा बूढ़ी, अभी के अभी। आज नहीं, आज मैं नहीं छुपूंगी। रमेश भागा नहीं, वो सच की तरफ दौड़ा, और सच अक्सर भूखे पेट से भी ज्यादा डरावना होता है। माँ, ये देखो, यही लॉकेट, इसके अंदर ये पुरानी तस्वीर क्यों है? ये बच्चा मैं हूं क्या? हे भगवान, इतने साल बाद भी ये तेरे पास लौट आया। माँ, साफ साफ बोलो, ये विक्रम कौन है? विक्रम तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है, जिसने हमें गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनते ही रमेश के भीतर जैसे किसी ने जमीन खींच ली। बाप नहीं, भाई। भाई? मेरा भाई मुझे सड़क पर पकौड़े बेचते देखता रहा। माँ, ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं मेरे बच्चे, हमारी बर्बादी की असली कहानी है। तेरे पिता अमीर थे, बहुत अमीर। तो फिर हम इस हालत में क्यों हैं? क्योंकि तेरे पिता ने सारी जायदाद विक्रम के नाम कर दी और हमें उसके भरोसे छोड़ दिया। यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। सच की हर परत रमेश के सीने में एक नया घाव खोल रही थी। उसने क्या किया? हमें निकाल दिया? तेरे पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसने कागज बदल दिए, नौकर खरीद लिए और हमें इस झुग्गी में फेंक दिया। बोला, जियो अगर जी सकते हो। और तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं चाहती थी तू नफरत में ना जले। सोचा मेहनत तुझे इंसान बनाएगी। लेकिन सच कभी अकेला नहीं आता, उसके पीछे हिसाब मांगने वाले कदम भी आते हैं। रमेश, बाहर निकल। वो लॉकेट मुझे दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब डर उसे लग रहा है माँ? नहीं बेटा, अकेले मत जा। आज वो सिर्फ लॉकेट नहीं, अपनी सच्चाई बचाने आया है। बस बहुत हुआ नाटक, जो सुना भूल जा। वो लॉकेट दे और जितने पैसे चाहिए ले ले। पैसे? इतने साल की भूख का रेट लगा रहे हो? जुबान संभाल लड़के। हाथ नीचे। आज मेरा बेटा नहीं झुकेगा, बहुत झुक गए हम। विक्रम की आंखों में झुंझलाहट चमकी, पर उसके माथे पर पसीना भी था। तू समझती क्या है अपने आप को? कोई तुझे मानेगा? सबूत क्या है तेरे पास? ये लॉकेट, इसके अंदर तेरे पिता, तू और गोद में छोटा रमेश। पीछे खुदा हुआ है मेरे दोनों बेटों के लिए। ये सच में लिखा है? पुरानी चीजों से सच नहीं बदलता। जायदाद मेरी थी, मेरी है। जायदाद तेरे नाम थी, हाँ,
मगर वसीयत में लिखा था, विक्रम अपने छोटे भाई और सौतेली मां का पालन करेगा। तूने वही पन्ना गायब किया। भीड़, जो अब तक तमाशा देख रही थी, पहली बार न्याय की तरह सांस लेने लगी। अरे, इसीलिए ये औरत कभी किसी से मदद नहीं मांगती थी। और हम इसे मेहनती सेठ समझते रहे। ये तो घर का गुनहगार निकला। चुप रहो सब, तुम लोग कुछ नहीं जानते। मैं इतना जान गया हूं कि जिसने मुझे भाई कहना था, उसने मुझे भीख से बदतर जिंदगी दी। मैं अकेला था। बाप ने सब बोझ मेरे सिर पर डाल दिया था। मुझे डर था सब छिन जाएगा। डर इंसान को छोटा करता है विक्रम, मगर तेरा डर तुझे जानवर बना गया। जिस भीड़ को विक्रम सिक्कों से खरीदता था, वही भीड़ आज उसकी आंखों में गिरती इज्जत गिन रही थी। सेठ, आपने बताया नहीं था मामला ये है। तुम सब मेरे बिना कुछ नहीं हो। आज पहली बार दिखा, तुम अपने सच के बिना कुछ नहीं हो। क्या चाहता है तू? पुलिस, जेल, बदला? बोल। मैं वो नहीं बनूंगा जो तुम बने। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मुझे मेरी मां की इज्जत चाहिए, और सच सबके सामने। सच सच बोलो, सच सच बोलो, सच सच बोलो, सच सच बोलो, सच। आज सुन लो सब लोग, गरीबी हमारी किस्मत नहीं थी, किसी अपने की बेईमानी थी। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह गली की दीवारों पर गूंजे और विक्रम का सिर पहली बार नीचे झुक गया। मैंने गलत किया। मैंने अपना ही घर लूटा, अपने ही खून को सड़क पर छोड़ दिया। मैं दोषी हूं। कबूलने से भूख नहीं मिटती विक्रम, लेकिन शायद किसी और का घमंड टूट जाए। आज से इस गली में इज्जत पैसे से नहीं, किरदार से मिलेगी। देखा बेटा, मेहनत से पेट देर से भरता है, मगर सिर ऊंचा रहता है। और लालच, वो आदमी का घर पहले भरता है, फिर भीतर से खाली कर देता है। उस रात पकोड़ों की खुशबू से ज्यादा एक सच्चाई हवा में फैली। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा कम हो, गरीब वो है जो रिश्तों की कीमत खो दे। रमेश, अगर माफी का कोई रास्ता? माफी मांगना आसान है, माफी के लायक बनना मुश्किल। वहीं से शुरू करो। गली में सन्नाटा उतर आया। झुकी हुई नजरें, भीगी पलकें और एक ठेला जो आज भी गरीब था, मगर उसके पीछे खड़ा इंसान अमीर साबित हो चुका था।